ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइथन ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेटर्स। ओके, सो पाइथन में टोटल होते हैं 7 प्रकार के ऑपरेटर्स। तो पहले आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, हम इसको कंट्रोल शिफ्ट करके चलिए अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में करते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर होता क्या है, वो जो हमारा जो भी सादा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके सारे वो प्लस माइनस मॉड्यूलो डिवाइड मल्टीप्लाई वो सभी साइन उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ a इज इक्वल टू 12 नाम का। ओके, और यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू, अरे यार नोट्स होते इसमें से चलेंगे। ओके, सो b इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे 34। ओके, और अब हम दोनों को ऐड करेंगे और एक नए वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते a प्लस b और उसके बाद सी को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर उस वेरिएबल का नाम ही लिख के और अगर उसे आप रन करेंगे तो भी वो रन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अभी नए सेल में नहीं पुराने सेल में बात करते हैं अभी हम। ओके, इन दोनों को हम कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अगर एक सी इज इक्वल टू, हम लिखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, शिफ्ट एंटर दबा के रन करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करेंगे। ओके, सी को प्रिंट करेंगे और ये आ गया देखिए 408 408। ओके, तो भी एक और 2-3 ऑपरेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं। 2-3 वो साइन जो कि ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक में। ओके, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं वरना सी को पूरा लग जाएगा, क्योंकि हर बार हम ही यूज़ करते हैं, दूसरा कोई तो वेरिएबल लेते ही नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ए डिवाइड बी। ओके, फिर ई इज इक्वल टू ए नहीं लिखते भी, बी बड़ा है मॉड और मोड के अंदर, तो हम ए मॉड्यूलो बी मॉड्यूलो ए लिखेंगे। फिर उसके बाद एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे ए को थोड़ा छोटा कर देते हैं, काम करते हैं पहले इस ए के वेरिएबल को हम कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद नीचे ए इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। ओके, और अब हम सब पुराना करेंगे डी शिफ्ट करके इनवैलिड सिंटैक्स व्हाट, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था इज इक्वल टू करके कुछ। ओके, अब एरर नहीं आनी चाहिए, फिर भी एरर आ रही है, क्या हो क्या रहा है। तो ओके, यहाँ पे एफ नहीं लिखना चाहिए था हमें इस ऑपरेटर के अंदर। ओके, आइडेंटिटेशन मेरे पाइथन में यहाँ है कि इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है, जो स्पेस होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो एरर होगा। अभी एरर मिलेगा, देखिए डी ए डिवाइड बाई बी 2 डिवाइड बाई 34, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब बी की जगह पे हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे ई, तो 0। बी मोड ए 32 मोड 2, मतलब कि जब 32 को आप 2 से डिवाइड करते हो तब वो रिमाइंडर कितना बचता है वो है आपका मोड। अगर देखिए मैं यहाँ पे 38 को 2 ना रख के 3 कर दो तो क्या होगा, तो 1 आ गया। 34 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, सबसे पहले 11 और उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 1, तो वो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हम 2 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी इनको कर देते हैं हम कमेंट आउट और अभी प्रिंट करते हैं आपको एफ इज नॉट डिफाइंड। सॉरी,
यहाँ पे कुछ करने नहीं चाहिए था। ओके, हम इसको भी प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट, अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इनवैलिड सिंटेक्स यार बार बार क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है भाई इनवैलिड सिंटेक्स। भी करते तो फिर से चला आ जाएगी, कोई क्या बात हुई। फिर से इनवैलिड सिंटेक्स, ओके तो फिर से इसको ट्राई करके देखने का। इज इक्वल टू 3, फिर से इनवैलिड सिंटेक्स, फिर से भी इनवैलिड सिंटेक्स स्वाप होगा। अब तो ये तो कोई प्रिंट ही नहीं होगा। अब इसको प्रिंट करेंगे 6। ओके, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया बेसिकली आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में, तो वो है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि किसी भी वैल्यू, जो भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बदलने या फिर उसे असाइन करने में काम आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, उसको कमेंट में रहेगा यार, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ओके ओके, और इसे भी हम लोग कमेंट आउट कर लेते थे, ये 2 बार भी हो गया कमेंट आउट। तो उसका शॉर्टकट हमारे नहीं होगा, आपको कंट्रोल करके स्लैश। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं और यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सी इज इक्वल टू डायरेक्टर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे सी प्लस इज इक्वल टू 10, और उसके बाद हम सी को प्रिंट करेंगे। तो देखिए सी में ऐड हो गया 10, 354। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे सी प्लस प्लस ना करके सी माइनस भी कर सकते हैं। ओके, सी माइनस इज इक्वल टू 23 करके अभी सी को प्रिंट करते हैं। सी प्रिंटर से रन, ये देखिए आ गया 3 2 1। ओके, अभी हम जो ऊपर ट्राई करते रहे थे, अभी हम उसको ट्राई करेंगे वापस से, देखते अभी क्या हो रहा है, अगर आती है कि नहीं आती। ठीक है, सी की वैल्यू थोड़ा छोटा कर देते हैं 3। ओके, तो सी डबल मल्टीप्लाई 5 सॉरी इज इक्वल टू 3 लिखते हैं। ठीक है, फिर हम इसी को प्रिंट कराते हैं। ये देखो आ गया। ओके, हमारी गलती कहाँ थी, वो थी यार इसकी सिंटेक्स के अंदर हमारी गलती थी। ये कैसे मैं ऑपरेटर है जो कि डबल मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 का होता है क्यूब। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख के सपोज हम 5। ओके, यहाँ पे क्या रन होगा आपको बताइए 125। ओके, सो 125 आ चुका है। अभी इसको पुरानी वैल्यू रहने देते हैं यहाँ पे, और अब इसे रन करते हैं। देखिए 39304 34 क्रॉस 3 सॉरी क्रॉस 34 क्रॉस 34। ओके, वैसे आप मल्टीप्लाई बाई की जगह पे डिवाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए डिवाइड का भी यूज़ करके देख लेते हैं हम लोग। डिवाइड डिवाइड इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम इसी को प्रिंट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ओके यही प्रिंट होगा, इससे पहले हटा देते हैं। ओके, फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। आ गया 17, 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17। इसको कमेंट आउट कर देते हैं कंट्रोल स्लैश की मदद से। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर। ओके,
ओके, अभी हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, ये तीसरा जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, और एक बात यहाँ पे, एक और बात, हम आपको यूज़र इनपुट के बारे में बताने नहीं होता है, तो वो हम बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यूज़र इनपुट लेने के लिए, यूज़र इनपुट मतलब आप कोई भी वैल्यू यूज़र से एक्सेस कराना चाहते हो उसे हम कहते हैं यूज़र इनपुट। ठीक है, अभी हम यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं, सपोज हम लेना चाहते हैं इंटीजर यूज़र इनपुट। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद इनपुट, उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस, और फिर उस ए को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अभी इसको हम रन करते हैं 23 इंटीजर। ओके, एड्रेस जैसे ही करूँगा वैसे आउटपुट में आ जाएगा। अगर आपको कोई डेटा टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इनपुट। ओके, और अगर अब आप सिर्फ टेम्परेचर, तो आप जो भी लिखो, ये मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ से होगा। ओके, ठीक, अब इसको रन मारूंगा तो देखिए आ गया। इसे कहते हैं हम यूज़र इनपुट के बारे में। ठीक है, ओके, तो ये होता है हमारा यूज़र इनपुट। सबसे पहले मैं इसे पूरा कर दूँगा। ठीक है, फिर नीचे एक का वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद इसमें ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, ओके, इसके बाद में एंटर, उसके बाद सब कोड को हम कमेंट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर हटा के यहाँ पे यूज़र इनपुट के बारे में देखिए। अभी आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, इसको कमेंट। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है? बेसिकली ये दो नंबर को कंपेयर करता है, यानी कि एक नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो वो एक बुलियन डेटा कर रहा है। बुलियन डेटा टाइप के बारे में आपको नहीं बताओ तो मैं बता देता हूँ। बुलियन डेटा टाइप वो होता है जिसके इनिशियल वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, इज इक्वल 12। यहाँ पे इसे कमेंट करना नहीं था, कंट्रोल स्लैश। ओके, ओके, इज इक्वल टू 12। उसके बाद हम लिखेंगे सपोज दूसरा नंबर 34। ओके, अब हम प्रिंट करेंगे, हम इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ए इज इक्वल टू बी, क्या है सही? देखिए रिटर्न करेगा फॉल्स, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन एक डेटा टाइप होता है जो कि सिर्फ एक बाइट आपके पास स्टोर करता है। ठीक है, अभी हम दूसरा देखते हैं, प्रिंट कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आपको पता ही होगा, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन होता है। ओके, तो इसका काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट ही मार देते हैं। ठीक, कंट्रोल सी, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं 3, 4, 5 और 6 के। यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हम कर देते हैं लेस देन, यहाँ पे लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये कहाँ पर लेस देन इक्वल टू बी। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, और यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली इतने टाइप के होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अगर इसको रन करेंगे देखिए आ रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो देखिए सबसे पहले इसने कंपेयर किया, ए इज इक्वल टू बी, क्या ए और बी दोनों बराबर है? नहीं, तो फॉल्स। ए बड़ा है बी से? नहीं, फॉल्स। ए छोटा है बी से? यस, तो ट्रू। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, फॉल्स। ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ट्रू। ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी के वैल्यू बराबर नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हम इन दोनों वेरिएबल को कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ कि यूजर इनपुट से इसको ट्राई करते हैं। ए इज इक्वल टू, बेसिकली इंटीजर टाइप का, हम इसे इंट लेंगे इनपुट। ओके, अब वही सेम चीज़ हम करेंगे बी के साथ, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, तो अब हम इसे रन करेंगे। ठीक है,
तो पहले तो ये दो नंबर इनपुट लेता है, सपोज मैं दोनों नंबर इक्वल डालता हूँ 34 और दूसरा भी डालता हूँ 34, देखते हैं ट्रू इज इक्वल टू ग्रेटर लेस देन, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी से बड़ा है या फिर और ए बी के बराबर है, तो वो ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा और लास्ट में तो फॉल्स वो आपको करेंगे। ओके, यदि सारे कोड को मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। और अभी आ जाते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। चौथा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, इसे कर देते हैं कमेंट आउट। एक्स्ट्रा बचा लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, पहले एक्स और वाई के एक्स इक्वल टू 23 और ओके y इज इक्वल टू 34। ओके, अब हम प्रिंट करना चाहेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को x एंड y। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है, वो भी मैं आपको इनवैलिड सिंटेक्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको याद रखना है कि डबल एंड जो होता है उसके सिंबल भले ये नहीं है, लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपली राइट डाउन करना है एंड। ओके, अभी देखो 34 23 एंड 34 एक्स एंड वाई के आ गए 34। ठीक है, अभी हम करेंगे और प्रिंट एक्स और वाई, तो यहाँ पे 23 प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखें कैप्स लॉक में, अगर हम लिखना चाहे तो क्या हम लिख सकते हैं, ट्राई मार के देख लो तो देख पता चल जाएगा। देखिए ये इनवैलिड सिंटेक्स ही देगा सबसे पहले। ठीक, अगर मैं इसे एक और उदाहरण लेंगे, एक सिंग वाई का ना कैप्स लॉक हम देगा तो हमारा एंड, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम और यहाँ पे ये लेते हैं। ओके, 3 और एक्स एंड वाई एक्स और वाई। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे 4 और बेसिकली 4 और 3, यहाँ पे 3 और 4 आ गए। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्स और वाई एंड ओके, तो 4 की जगह यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो क्या 0 और 3 ये प्रिंट हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स से। ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ओके, अभी एक और उदाहरण लिखते हैं यहाँ पे 12 लिखते हैं, यहाँ पे 23 लिखते हैं। और अभी हम चेक करना चाहते हैं एक्स एंड वाई को, कोई एक बेसिकली कोई एक वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक, यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं। अभी हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 34, और इसे हम करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा फॉल्स। क्योंकि अगर आप लोग साइंस फील्ड से आते हैं 11th-12th के अंदर, या फिर गेट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है तो आप इसके बारे में मालूम होगा ही आपको। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, जो एंड होता है वो क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है ए और बी, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ए और ये बी है, तो ए और बी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन 12 ये कंडीशन राइट है। ओके, बट यहाँ पे y ग्रेटर देन 34 ये कंडीशन फॉल्स है, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, और हम इस सेम कंडीशन यहाँ ट्राई करने वाले 12 एक्स डॉट एक्स ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 34। ठीक है, अभी इसे रन कर रहे हैं, एक जो रिटर्न कराएगा कि और गेट क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू, या तो फिर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो वो
ट्रू रिटर्न करेगा। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन फॉल्स करता हूँ। देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। एक्स की वैल्यू 23, 12 से छोटी नहीं, वाई की वैल्यू 12, 34 से बड़ी नहीं, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। देख लीजिए फॉल्स। ओके, तो अब ऐसे एक्स और एक्स नॉर जो नैंड होता है हमारा, नॉर होता है, वो सब गेट आप बारी बारी करके यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए एक और गेट हम लोग यूज़ करते हैं। नैंड सपोज होगा या नहीं देखते हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 22 एक्स और लगभग तो ये नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें इनवैलिड सिंटैक्स एक्स और यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको मैं शो हटा देता हूँ यहाँ से और इसको इनकमेंट करके फिर से इनकमेंट करके, तो ये आइडेशन एरर देगा क्योंकि पाइथन में बिना किसी वजह स्पेस नहीं देनी है। जो जावा और सी प्लस में करते थे कहीं भी स्पेस दे देते थे, वो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो स्पेस का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जरा भी स्पेस इधर इधर हुई तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा, इसे ऐसे चल जाना चाहिए। आगे देखिए फॉल्स थे। हम इसको करते हैं कमेंट आउट और चलते हैं हमारे अगले ऑपरेटर्स की तरफ। ये चौथा ऑपरेटर है भाई, हाँ ये तीसरा, ये चौथा जो आएगा वो हमारा पांचवा ऑपरेटर और वो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर तो यहाँ पे इज़ और इज़ नॉट ये दो होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ नॉट। ओके, कमेंट आउट मान लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, सबसे पहले मैं एक काम करते हुए एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए लिस्ट की काम कर रहा है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे लिखना चाहिए लिस्ट 1। ओके बराबर। अभी लिखते लिस्ट 2 इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब हम वही ट्राई करने वाले x इज y, x इज नॉट y। देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिस्ट 1। ओके, अब x इज लिस्ट 1 तो रिटर्न करेगा क्योंकि x लिस्ट 1 ही है ना भाई, मैंने वेरिएबल को असाइन किया था तो फिर ये इस ऑपरेटर होता है। अभी हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। काउंट टू कमेंट आउट करते हैं x इज नॉट लिस्ट 1। अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि x इज नॉट लिस्ट 1, क्योंकि x को हमने लिस्ट 1 से असाइन कर ही दिया था दोस्तों। ठीक है, अब इसको कमेंट मारते हैं एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारी लिस्ट 1 इज लिस्ट 2 है या नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, लिस्ट 2 के अंदर स्पेस नहीं थी। ओके देखिए फॉल्स लिखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 नहीं। अगर मैं इसके एलिमेंट को जैसे 7 8 9 यहाँ पे दे देता हूँ, 7 8 और 9 और यहाँ पर से ये हटा देता हूँ, तो अभी क्या प्रिंट करेंगे, फॉल्स। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के एलिमेंट भले एक समान दिख रहे हैं लेकिन ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुई है, इसलिए वो प्रिंट नहीं करेगा ट्रू। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे इज नॉट लिखता तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देगी। ठीक है, तो ये होते हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक
काम करते हो लिस्ट को कॉपी करो, इसको कमेंट, ठीक, क्योंकि अगले ऑपरेटर में काम आने वाले। हमारा छठा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि इन और नॉट इन यूज करता है। मेंबरशिप थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए स्पेस हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली है इन और नॉट इन। अभी इन क्या रिटर्न करता है, वो तब ट्रू रिटर्न करता है जब वो हो, मतलब कि मैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये लिस्ट को कॉपी करके उसको पेस्ट कर देते हैं। अभी लिस्ट ये देखिए, टू इन लिस्ट वन, इट इज राइट, यस, टू इन लिस्ट वन। अगर आप पाइथन और VS कोड यूज़ करते हो तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, क्योंकि जुपिटर नोटबुक का सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे ट्रू ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर टू की जगह में 23 लिखते हैं और इसे रन कर रहा है फॉल्स है, क्योंकि लिस्ट वन में 23 है ही नहीं। ये किसी भी एलिमेंट को चेक करने के लिए यूज होता है कि लिस्ट वन या लिस्ट टू में ये एलिमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको मेंबरशिप ऑपरेटर। चलिए, तो हम लास्ट ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर नंबर 7। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, इसका कमेंट करते हैं। अभी बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। बिटवाइज मतलब एंड और एक्शन और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इतने आते हैं मतलब ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक, अभी चलिए हम प्रिंट करते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। हम अभी प्रिंट आउट करते हैं a एंड b। ये कैसे काम करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। 0, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बाइनरी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको बाइनरी नहीं आती तो बात नहीं आती है, कोई आगे सीखा। ओके, तो बाइनरी में बेसिकली क्या होता है, 0 और 1 वो दो ही आप इनपुट ले सकते हो, उसके अलावा नहीं ले सकते। तो फिर 3 को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हो? 3 को आप बाइनरी में लिख सकते हो, 3 बिट बाइनरी हो तो 0 1 1, 2 बिट बाइनरी हो तो 1 1, ओके, ऐसे आप 3 को लिख सकते हो। ठीक है, अगर 4 हो तो उसको आप 3 बिट बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हो 1 0 0। अगर 4 बिट में हो तो 0 1 0 0। ठीक, तो बाइनरी लिखता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ हम आ सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे होता है सबसे पहले 1 2 4 8 16 32 एंड ऑलवेज वो आप समझिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज 0, इसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद 2। थोड़ी एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये 3, ये 4 7 तक रखते। ठीक है, 4 5 उसके बाद 6, ये लास्ट हमारा 7। ओके, तो सबसे पहले 0 को इधर से एकदम आपके जो राइट मोस्ट बिट है यहाँ पे देखने का, वो बनाता है यहाँ पे नहीं,
तो ज़ीरो में सब जगह ज़ीरो 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 ऐसे होगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे हो गया। ये 0 16 में नहीं आता है, 8 में आता है ना, 4 में, 2 में, 1 में नहीं आता है। अभी 1 कहाँ पे आता है? 1 आता है 32 9 16 9 8 9 4 में 2 में 1 में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक, वैसे ही 2 कहाँ आता है? पीछे से यहाँ से देखने का 32 16 यहाँ से। ठीक, 2 कहाँ पे आता है? 2, तो 2 का यहाँ पे 1। 3 का कैसा हुआ? 1 1। 4 का यहाँ पे है 1, उसके बाद 0 0। 5 4 में आएगा, फिर 2 में नहीं आएगा, 1 में आएगा, तो 1 0 1। 6 कहाँ पे आएगा? 4 2। 1 में नहीं आएगा, 4 और 2 6 हो गए, यहाँ की 1 1 0। 7 का 1 1 ऐसे होगा। ठीक, तो अभी मैं सब कमेंट आउट फिर से कर देता हूँ ताकि पूर्ण है। तो ये काम कैसे करता है? तो 3 को बाइनरी में लिखते हैं जैसे यहाँ पे बताए 0 1 1। उसके बाद हम 4 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1 0 0। तो एंड ऑपरेशन आपको मालूम होता है, जब 0 0 आता है तब एंड ऑपरेशन में 0 0 0 1 या 1 0 कोई भी इनपुट 0 है तो एंड 0 रिटर्न करता है। अगर 1 है तो वहीं पे 1 रिटर्न करेगा। देखिए 0 1 तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, 1 0 फिर से 0 1 0 फिर से 0, तो टोटल आउटपुट क्या होगा? 0। ऐसे इधर 4 के साथ मान लो मैं 2 ले लेता हूँ। 2 का क्या होता है बाइनरी? तो 0 1 0 3 बिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इसे एंटर करेंगे तो भी देखिए आउटपुट 0 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे एक कमेंट आउट करना था। ठीक है, ओके, अभी देखिए तो भी आउटपुट 0 है। अगर 4 से मैं बड़ा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, तो 6 का क्या होता है? 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 0 ये रिटर्न करेगा। 1 0 0 क्या होता है? देखिए एंड 4 होगा। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ए और बी। और के लिए कौन सा सिंबल था वो किधर गया? ए और बी। ओके, ये रहा सिंबल। अभी और का क्या होता है? जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तभी आउटपुट 0 होता है, एल्स 1 होता है। देखिए 1 1 तो 1 1 0 तो 1 0 0 तो 0, तो मतलब 1 1 0 वो क्या रिटर्न करेगा? 6। देखिए दूसरा 6। ओके, अभी हम बात कर देते हैं नॉट के बारे में। नॉट इन्वर्स ही कर देगा पूरे के पूरे। ओके, प्रिंट ए पहले ये देख लेते हैं, एक्स और बी से कहते हैं एक्स और बी। ओके, एक्स और बी कैसे काम करता है? जब दोनों इनपुट सेम हो, मतलब 1 1 हो या 0 0, तब वो प्रिंट करेगा 0 एल्स 1। यहाँ पे देखो 1 0 1 0 का किसका बाइनरी कोड? ऑब्वियसली 2 का। ठीक है, अभी लेफ्ट शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। कमेंट आउट करें सबसे पहले तो ओके, अभी हम प्रिंट करेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट 1। अभी लेफ्ट शिफ्ट के बारे में आपको समझाता हूँ तो क्या है। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट में होता क्या है कि बिट डबल हो जाते हैं। अगर एक तो एक बार डबल हो जाते हैं, 2 करो 2 बार डबल हो जाए, 6 का डबल 12, उसका डबल 24 ऐसे होता है। ठीक है, तो भी देखिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे 1 1 0 लिखा होता है तो यहाँ पे एक बिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जो राइट में होता है वो ऑटोमेटिकली 0 में आ जाता है। तो एक सिंपली इतना याद रखिए कि बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू डबल होती है और राइट शिफ्ट में
वैल्यू डिवाइड बाय 2 मतलब वैल्यू आधी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट ए राइट शिफ्ट 1, देखिए ए की वैल्यू जो थी वो आधी हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसे करेंगे एक ना करके 3 करेंगे तो 3 बार डबल होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 क्रॉस 2 24, 24 क्रॉस 2 48, देखिए 48 और ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऑपरेटर्स का वीडियो समझ में आ चुका होगा। सारे के सारे ऑपरेटर्स समझ में आ चुके होंगे, कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज़ ऐसे नए नए वीडियो आते रहेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। और ये सारा का सारा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ।